अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ अर्सा पहले की बात है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न पे एक ऐड चलती थी, एक इश्तिहार चलता था, जिसके बारे में वो इश्तिहार क्या था कि जब भी आपके सर में दर्द हो तो आप डिस्प्रिन की 2 गोलियां खाएं तो वो फौरी पानी में हल हो जाती हैं और आपको सर के दर्द से आराम देती हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो अब आपको वो ऐड नज़र नहीं आती। एक तो ये तब्दीली आई है कुछ पिछले 2-4 साल में, और साथ साथ आपने गौर किया होगा कि पहले वो तमाम लोग जिनके घरों में मरीज़ हैं या जिनकी उम्र 40 साल से भी ज़्यादा है तो उनके घरों में डिस्प्रिन की गोली का पत्ता हर तरफ नज़र आता था, वो भी अब नज़र नहीं आता। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से डिस्प्रिन, जिसके अंदर एस्प्रिन नामी गोली होती है, वो हमारे घरों से और टीवी के इश्तिहारात से गायब क्यों हो गई है। दोस्तों, इसकी वजह बनी है 2022 में आने वाली एक स्टडी, एक रिसर्च, जिसके नतीजे में ये पता चला कि इतने ज़्यादा पूरी दुनिया की तरह जो पाकिस्तानी भी डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली खाते हैं तो उनका खून इतना पतला हो जाता है कि जिसकी वजह से उनको मैदे से ब्लीडिंग होती है और इसी तरह से उनके दिमाग में ब्लीडिंग होती है, जिसको हम फालिज कहते हैं या ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हर तरफ फिर इसको रोका गया, इस दवाई को। बुनियादी तौर पे ये दवाई करती क्या है? हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, यानी हमारा जो खून होता है, उसके अंदर सुर्ख खुलिये भी होते हैं जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसके अंदर सफ़ेद खुलिये भी होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसी तरह से उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं। ये क्योंकि छोटी प्लेट्स की तरह की होती हैं तो इनको इसीलिए प्लेटलेट्स इनकी शक्ल की वजह से कहा जाता है। अब होता यह है कि जब खुदा ना खास्ता किसी को थोड़ा सा कट लग जाए आपकी जिल्द पे, अगर किसी वजह से कट लग गया तो आप उसको थोड़ी देर के लिए दबा देते हैं। जब आप दबाते हैं तो यही प्लेटलेट्स गुजरती हुई इनको पता चलता है कि यहाँ पे कट है, तो उधर रुक के एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, वहाँ पे एक प्लग बना देती हैं और जब आप थोड़ी देर बाद हाथ को उठाएंगे तो वो जो है ब्लीडिंग रुक चुकी होगी। तो ये क्या करती हैं, ये क्लॉट बनाती हैं वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत होती है। और जब हम एस्प्रिन की गोली लेते हैं तो एस्प्रिन की गोली जहाँ पे सर के दर्द को बेहतर करती है, हमारे जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को बेहतर करती थी, वहीं पे क्योंकि ये 14 दिन के लिए, यानी 7 से 14 दिन के लिए ये प्लेटलेट्स की इस सलाहियत को, कि जिसकी वजह से प्लेटलेट आपस में जुड़ के वहाँ पे क्लॉटिंग करती थी, खून का लोथड़ा बना देती थी ताकि खून का बहाव रुक जाए, तो उसकी उस सलाहियत को तकरीबन 14 दिन के लिए ख़त्म कर देती हैं या रोक देती हैं, 7 से 14 दिन के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि फिर इसको ये क्यों दी जाती थी। दोस्तों, उसकी वजह ये होती है, हमारा जो दिल होता है, और अक्सर मैं वीडियोस में बताता हूँ कि उसकी जो आर्टरीज़ हैं, खून की सप्लाई जो दिल के पट्टों को देती हैं, उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। तो क्योंकि लोगों को वहाँ पे बाज़ औक़ात क्लॉटिंग होती थी तो उससे दिल के अटैक होते थे, तो इसी काम को वहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती थी या हमेशा से की गई थी। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ खून की नालियों में क्लॉटिंग को नहीं रोकती, बल्कि पूरी आपके जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पे खून होता है, खून की नाली होती है, वहाँ पे क्लॉटिंग को रोक देती हैं। अब हम में से अक्सर लोग तो देखें दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं, हमारे मैदे जो है उसमें सोजिश रहती है, उस सोजिश की वजह से छोटे छोटे ज़ख़म बनते हैं, अल्सर बनते हैं। अब जब वो छोटे छोटे ज़ख़म बनते हैं तो वहाँ से हल्का सा ब्लड जो है आता है या रसता है। अब जिस तरह हमने बाहर जिल्द को दबाया था अपनी, जिसकी वजह से प्लेटलेट वहाँ पे जुड़ गई थी, हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं है कि हम अपने मैदे को दबाएं, तो यही प्लेटलेट थी जो वहाँ पे एक जल्दी से क्लॉट बनाती थी और आपके मैदे से खून नहीं निकलता था। लेकिन जब ये एंटी प्लेटलेट्स या एस्प्रिन, या जिसको मैंने डिस्प्रिन का भी नाम बताया, तो वो दी जाती थी तो उनकी ये सलाहियत ख़त्म हो जाती थी या 14 दिन के लिए रुक जाती थी। आप खुद सोचें, किसी के मैदे से 14 दिन के लिए खून रसता रहे तो उसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ये 2022 की स्टडी से पता चला था कि अगर लोगों को मुसलसल डिस्प्रिन दी जाए, या एक चीज़ होती है जिसको हम बेबी एस्प्रिन कहते हैं। बेबी एस्प्रिन क्या होती है कि एस्प्रिन की गोली होती है जो 81 मिलीग्राम की भी बाज़ मुल्कों में मिलती है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 75 मिलीग्राम की भी मिलती है। तो क्योंकि ये छोटी डोज़ की होती है, बड़ी वाली कौन सी होती है जो 300 मिलीग्राम की होती है, तो जो छोटी डोज़ की होती है तो वो जो है उसको हम बेबी एस्प्रिन कहते हैं। ये तो हर बंदे को 40 साल के बाद पहले दी जाती थी। तो कोई शख्स वो ले रहा है, उसके मैदे से ब्लीडिंग हो रही है, तो 2022 में पता चला कि जिन लोगों ने ये एस्प्रिन ली उनमें, यानी बेबी या लो डोज एस्प्रिन जिसको कहते हैं, और जिन्होंने नहीं ली, तो जिन्होंने ली उनको स्टमक से, मैदे से ब्लीडिंग हुई और उनकी जान को नुकसान हुआ। इसी तरह से फिर 2023 में एक स्टडी आई,
उसने ये बताया कि वो लोग जो मुसलसल बेबी एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन ले रहे थे, तो ज़ाहिर है वो अपने डॉक्टर के कहने पे ही लेते हैं, तो उनको ब्रेन हैमरेज ज़्यादा हुआ। उनकी खून की जो नालियाँ दिमाग की होती हैं, जिनके फटने से, शरियान फटने से वहाँ पे खून आ जाता है, फालिज हो जाता है, तो वो उन लोगों में ज़्यादा हुआ जो लो डोज एस्पिरिन ले रहे थे मुसलसल। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि आपके टीवी से ऐड ख़त्म हो गई, फिर इसी तरह से आपके घरों से ये ख़त्म इसलिए हो गई कि डॉक्टर्स को बताया गया, उनको अपडेट किया गया कि आपने किसको देनी है ये लो डोज एस्पिरिन या बेबी एस्पिरिन और किसको नहीं देनी। अब इसके लिए आपने समझना एक कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखें, अगर किसी को ज़िंदगी में दिल का अटैक हुआ ही नहीं है, किसी को दिमाग का फॉलिज का वो हमला नहीं हुआ जिसमें खून की क्लॉटिंग होती है, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, वो नहीं हुआ, किसी का दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी को कोई लोथड़ा बनने का अमल नहीं हुआ ज़िंदगी में, और उसको दी जाती थी पहले लो डोज एस्पिरिन ताकि इसको ना हो ये मसला, तो इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इन स्टडीज़ के बाद ये नतीजा निकला कि प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए पहली बात तो नहीं देनी, जिसको देनी है वो मैं आगे जाकर जिक्र करता हूँ। तो दूसरी होती है फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी क्या प्रिवेंशन क्या होता है कि किसी को पहले दिल का अटैक हुआ है, किसी की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई है जिसमें कि दिल के अटैक का पता चला है, किसी को दिमाग का ऐसा फालिज का अटैक हुआ, किसी को खून की नालियों में लोथड़ों का मसला हुआ है, किसी के दिल का ऑपरेशन हुआ वेल्व का, तो कोई भी ऐसा, तो उसको दी जाती थी या दी जाती है ताकि दोबारा अटैक ना हो, क्योंकि इन लोगों को चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोबारा अटैक के। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो नई जो तहकीक थी उसने ये बताया कि आप सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए तो दे सकते हैं, जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान ज़ाहिर है अगर होता भी है तो वो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग जो पहले कहा जाता था कि आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो आप इसलिए ले लें ताकि आपको ये अटैक ना हो, तो उनको नहीं दी जा सकती। लेकिन वहाँ पे भी एक सवाल पैदा होता है कि बाज़ औक़ात किसी की अगर उम्र 40 से 60 साल के दरमियान है, लेकिन उनका डॉक्टर ये देखता है कि इसको बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, अगरचे पहले इसको अटैक नहीं हुआ कोई ऐसा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, इसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसको और भी सिगरेट पीता है, कोई मोटापे का शिकार है, फैमिली की हिस्ट्री, और डॉक्टर ये समझता है कि इसको ये दवाई देने का जो फ़ायदा है वो कहीं ज़्यादा है उस नुकसान से जो ब्लीडिंग की शक्ल में हो सकता है, तो वो फिर डॉक्टर फैसला करेगा कि इस उम्र के लोगों को देनी है कि नहीं। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से कम है, जिनको कभी अटैक नहीं हुआ, उनको तो कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ सामने आई है कि उनको नुकसान तो ज़्यादा होता है लेकिन फ़ायदा कम होता है। इसी तरह से वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी खून की नालियाँ वैसे ही कमज़ोर होती हैं, तो उनके बारे में भी यही है कि अगर तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तब भी समझ में आती है, और या फिर उनका डॉक्टर समझता है कि बहुत शदीद ज़रूरत है कि उनको लेने की, तो तब तो लें, वरना 60 साल की उम्र से ज़्यादा के वो लोग जो बेबी या लो डोज एस्पिरिन आज भी ले रहे हैं, तो खुदारा अपने डॉक्टर से फौरी बात करें और उनसे ये जिक्र करें कि 2022-23 के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया है। मैंने आपको मिसाल दे दी टीवी वाली भी, तो इसलिए आप इस बात को समझना है जो मैंने कहा है। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।